दोस्तों, एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि जो फ्यूज़ का तार होता है, अपने घरों में जो हम फ्यूज़ लगाते हैं या इंडस्ट्री में कोई फ्यूज़ लगाते हैं, तो वह फ्यूज़ का तार जो होता है, जब आप उसको देखेंगे, अगर किटकैट फ्यूज़ है तो आप स्पष्ट रूप से देख लेंगे। लेकिन यदि एचआरसी फ्यूज़ होता है, उसको यदि आप जब देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो फ्यूज़ का तार होता है, तोड़ के देखेंगे तो बहुत पतला सा तार होता है। तो उनका कमेंट था कि जो फ्यूज़ का तार होता है, वो पतला ही क्यों रखा जाता है? सामान्य रूप से वो तार क्यों नहीं रखा जाता है? तो देखिए, फ्यूज जो होता है वह एक सुरक्षा का उपकरण है। जैसे अर्थिंग जो है वो सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो जो लीकेज करंट होती है उसकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन जो हमारा फ्यूज होता है वह जो हमारी सर्किट होती है उसकी सेफ्टी के लिए होता है। मनुष्य की सेफ्टी के लिए नहीं होता, उस उपकरण के लिए सेफ्टी के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मोटर को सप्लाई दे रहे हैं आप, या पंखे को सप्लाई दे रहे हैं, किसी भी उपकरण को आप इलेक्ट्रिक उपकरण को सप्लाई दे रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई पंखा है, उस पंखे को मान लीजिए आधा एम्पियर की ही जरूरत है, आधा एम्पियर पे वो पूरी तरह से काम करेगा। तो आप ऐसा करें कि उसको आधा एम्पियर का ही करंट उस पर जाए। मान लीजिए वो पंखा किसी कारण से मान लीजिए जाम हो गया, या किसी कारण से कुछ भी हुआ, अनवांटेड गतिविधि हुई, जिसकी वजह से वो जो आधा एम्पियर जो करंट था वो बढ़ गया। मान लीजिए मोटर जाम हो, पंखा जाम हो गया, तो वो जो करंट थी वो बढ़ गई। अब मान लीजिए वो 1 एम्पियर करंट जाने लगा पंखे में। हर वक्त तो आप मॉनिटर कर नहीं पाएंगे। अब पंखे में मान लीजिए 1 एम्पियर करंट जाने लगा, तो क्या होगा, उसकी जो वाइंडिंग होगी वह जल जाएगी, क्योंकि उस पर जब ज़्यादा करंट जाएगा तो हीट बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ने की वजह से पंखे की वाइंडिंग जल जाएगी। तो उस घटना को ना हो, मतलब पंखे में 1 एम्पियर की करंट ना जाए, आधा एम्पियर से ऊपर करंट जाए ही ना, उसी के लिए हम फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। फ्यूज़ क्या करता है कि जैसे ही आधा एम्पियर से ऊपर का करंट फ्लो होने लगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी, मान लीजिए आपने पंखे में फ्यूज लगा रहे हैं तो आधा एम्पियर का आपने फ्यूज लगाया। अब आधा एम्पियर से जैसे ही करंट फ्यूज बढ़ेगा, क्योंकि उस फ्यूज की कैपेसिटी ही आधा एम्पियर की, जैसे ही करंट आगे ऊपर बढ़ा आधा एम्पियर से, तो फ्यूज ही ओपन हो जाएगा। फ्यूज जब ओपन हो जाएगा तो आपके पंखे में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। या मोटर है तो उसकी जितना फ्यूज आपने सेट कर रखा है, उससे जैसे ही करंट ऊपर बढ़ेगा, तुरंत हमारा फ्यूज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब उस उपकरण में सप्लाई ही नहीं जाएगी। जब सप्लाई नहीं जाएगी तो वह उपकरण पूरी तरह से सेफ बच जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो हमारा फ्यूज होता है उसकी परिभाषा यही होती है कि किसी भी सर्किट का सबसे कमजोर हिस्सा जो होता है वो फ्यूज होता है। मतलब सबसे कमजोर हिस्सा वही फ्यूज होता है। और यह जो फ्यूज होता है वह सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें जो करंट, जितना भी इस पूरी सर्किट में करंट ट्रेवल करेगी, वो इस फ्यूज के माध्यम से होकर के ही ट्रेवल करेगी। कोई और रास्ता करंट को जाने के लिए नहीं होगा। किसी भी, मान लीजिए मोटर है या पंखा है, किसी चीज को, तो पहले जो सप्लाई निकलेगा, फेस निकलेगा, वो पहले फ्यूज में आएगा और फ्यूज से निकल करके पंखे को जाएगा। अब जैसे ही पंखा अधिक करंट लेगा, या मोटर है तो मोटर जैसे ही अधिक करंट लेगा, तो वो करंट सबसे पहले कहाँ इफेक्ट डालेगा, फ्यूज पे इफेक्ट डालेगा। और जैसे ही फ्यूज पे इफेक्ट डालेगा, फ्यूज तुरंत सेंस करेगा, और वह जो करंट है, करंट की वजह से आप जानते हैं कि करंट की जो प्रॉपर्टी होती है वह हीट की होती है। तो आधा एम्पियर का जो मान लीजिएगा आपने फ्यूज लगा रखा है, तो आधा एम्पियर तक की तो हीट को वो रोक लेगा, क्योंकि उसने उसी कैपेसिटी ही है। लेकिन जैसे ही करंट ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा, उसमें हीट और बढ़ेगा, और हीट जैसे ही बढ़ेगा, उस हीट को वो फ्यूज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और फ्यूज जो है वो जल जाएगा। और जैसे ही फ्यूज जलेगा, सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो फ्यूज होता है वो पतला इसीलिए लगाया जाता है कि वह सबसे कमजोर हिस्सा बना रहे, जिससे सर्किट सुरक्षित बची रहे। क्योंकि फ्यूज को आप बार बार बदल सकते हैं, लेकिन सर्किट को आप बार बार नहीं बदल सकते हैं। अगर आप मोटा तार लगा देंगे तो पंखे में सप्लाई जाएगी, तो पूरा का पूरा तार जो वायरिंग का है वो जल जाएगा, पंखा जल जाएगा, सभी चीजें सब क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने बीच में फ्यूज डाल रखा है, और एक जितना जरूरत है उतना ही फ्यूज डाल रखा है, तो फ्यूज ओपन हो जाएगा, बाद में आप फ्यूज को बदल लेंगे। तो इसीलिए फ्यूज को सबसे पतला रखा जाता है। आपको चीज समझ में आ गया होगा, और जिन जिन साथियों ने इस टॉपिक पर कमेंट किया था उनको भी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।